प्रारंभ हो रहा है। धीरे 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 कथा में प्रवेश करेंगे। और सूत पुराण ने भी कह दिया कि महात्माओं, मैं आपको इस पद्धति से कथा कहूंगा। आपके हृदय में जो महादेव के प्रति भक्ति है, ये भक्ति में वृद्धि कैसे हो सके और आपकी विवेक में कैसे वृद्धि हो सके। और आप सबको तो सही, लेकिन शिव जी को कैसे संतोष हो, ऐसे मैं आपको कथा कहने का प्रयास करूंगा, लेकिन सिद्धांत के साथ कहूंगा। ऐसी कोई कल्पित बात, बनी बनाई बात, कहीं से सुनी हुई, आकाश में उड़ती हुई, जिन बात का कोई अर्थ नहीं, कोई भावार्थ नहीं, ऐसी कोई लौकिक बात मैं आपको कहने का प्रयास नहीं करूंगा। हर कथा में सांसारिक बातें कम होनी चाहिए, कथा में भगवान के बारे में होना चाहिए। कथा एक भगवान शिव भक्ति का मार्गदर्शन है। और कथा में हम संसार की बातें कर रहे हैं, तो जो मंडप के बाहर करते वही कथा में कर रहे हो, घर में कर रहे वही कथा में कर रहे हैं। कथा एक गंभीर विषय है, सुनने वालों को भी गंभीर रहना चाहिए और कहने वालों को भी गंभीर तो रहना ही चाहिए। और आधार के साथ, काल्पनिक नहीं, बनी बनाई बात नहीं। आपके हृदय में जिन देवताओं के प्रति कोई श्रद्धा है, इस श्रद्धा का भी खंडन नहीं करना चाहिए। तो कथा सुनने वाले श्रोताओं, जिन इष्ट देवताओं के प्रति भक्ति, इस भक्ति का भी खंडन न हो। और महादेव के प्रति उनका विशेष भाव रहे, इस भाव से उनको कथा कहनी चाहिए। इसीलिए सूत पुराण ने कहा, मैं कोई काल्पनिक बात आपको नहीं कहूंगा, जो कुछ कहूंगा सिद्धांत के साथ कहूंगा। सुनिए महात्माओं, सर्व सिद्धांत निष्पन्न, कैसे कहूंगा? भक्तिया आपके हृदय में जो इष्ट के प्रति भक्ति है, दिन प्रतिदिन भक्ति की वृद्धि होनी चाहिए। आप आज 5 माला कर रहे हैं, तो शाम को घर जाकर मन में लगना चाहिए कि आज तो 10 माला मुझे करनी है। सुबह में आप 10 माला करते तो मन ऐसा बनना चाहिए कि मैं 15 माला करूं, 20 माला करूं। ऐसे भक्ति की वृद्धि होनी चाहिए। कथा सुनकर आपके हृदय में संतोष हो न हो, लेकिन सूत पुराण ने कहा मेरा महादेव प्रसन्न हो, ऐसे में भगवान शंकर जी की कथा कर। शिव तोषकरं दिव्यं शृणु रसायनम्, ये रसायन, ये दवा है। रसायन तो पीना चाहिए ना, लेकिन ये मुख से पीने का रसायन नहीं, एक करण रसायन है। हर कलिकाल में हर मनुष्य कोई न कोई रोग से पीड़ित है। हर व्यक्ति रोगिष्ट है। कहीं लोग कहते मुझे तो कोई भी रोग नहीं, मुझे हाई बीपी नहीं, लो बीपी नहीं, मुझे एसिडिटी नहीं, मुझे डायबिटीज नहीं, मुझे कोई रोगी नहीं, लेकिन अंदर अंदर दूर दूर देखिए कोई न कोई रोग तो पड़ा है। कटु बोलने का, क्रोध करने का, दूसरों के प्रति द्वेष करने का, दूसरों के आगे निकलने के लिए लालचा वृत्ति, ये भी सभी रोगों की औषधि है। और भगवान व्यास ने कहा दुनिया में कलयुग में कोई तंदुरुस्त नहीं है, सभी रोगिष्ट है। महात्माओं को छोड़कर, संतों सन्यासियों को छोड़कर ज्यादातर लोग रोगिष्ट हैं। इसीलिए कहा ये कलयुग का महात्रास है, सामान्य त्रास नहीं। हम सभी कलयुग से पीड़ित हैं। पीड़ा का अनुभव है कि रोग किस बात का है पता नहीं। इसीलिए कहा काल व्याल महातरास, व्याल करते सर्प, कलयुग रूपी सर्प ने सबको डंक मार दिया है। सबके अंदर कोई ना कोई जहरीला है। किसी के प्रति बदला लेने का भाव जहरीला है, दूसरों को गिराने का भाव जहरीला है।
इसलिए कलयुग ने किसी को नहीं छोड़ा। काल व्याल महात्रास, सामान्य त्रास नहीं, महात्रास। एक गर्जना करके इस सूत ने प्रयाग तीर्थ में गाया है। काल व्याल महात्रास, सब त्राहिमाम है, कौन सुखी है? सब दुखी दुखी है। किसी को पूछो तो कहता है अरे बे आनंद में हूं, मजा में छू। ना ना ना, कुछ मजा में नहीं है, कोई आनंद में नहीं है। ये तो कहने की बात है, लेकिन कहीं न कहीं ये डंकित है, कहीं न कहीं वो पीड़ित है। सभी पीड़ाओं का अंत, सभी दुख का अंत करने वाला कोई है तो भगवान महादेव है, भगवान शिव है। ये सभी श्लोक भगवान व्यास जी ने रचना की है। प्रयाग तीर्थ में सुंदर संवाद चल रहा है, ये सूत पुराण में गाया है। काल व्याल, काल व्याल महात्रास, सार शैवं पुराणं परमं। ये औषधि है, जड़ी बूटी, शिव महापरम पुराण परमम। शैवं नोक्तं पुराणं, जो महादेव ने गाया, जो शंकर जी ने गाया, शिव भक्तम पुराण ने, ये महात्मा जो स्वयं शिव जी ने गाया, यह औषधि है, ये रोग की दवा है। एक शिव महाप्रणम ही परमम शास्त्र उत्तमम, सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव रूपम, साक्षात महादेव का स्वरूप है। ये सूत पुराण ने कह दिया कि ये ग्रंथ, ये चौपड़ा नहीं, ये तो महादेव का स्वरूप है, साक्षात शंकर जी का स्वरूप, शिव रूपम। उनको कोई प्रणाम करे, नमस्कार करे, उनकी भी महिमा है। पाठ करे, पारण करे, उसकी कोई विशेष महिमा है ही। लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करे, नमस्कुर्या दूरता सर्वदेवार्चनम फलम चा। दूर से कोई शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करता है, उनको भी विश्व के देवी देवताओं की पूजा अर्चन करने का फल मिलता है। नमस्कार करने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से क्या इस ग्रंथ की महिमा रही है? हमने तो शिव महापड़ घर में रखा है तो कहीं जगह पर बस लाइब्रेरी में रख दिया है, ऐसा नहीं होता। ग्रंथ लाइब्रेरी में नहीं है, ग्रंथ आपके मंदिर में होना चाहिए, उसकी रोज पूजा करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। ये साक्षात महादेव का वांग में स्वरूप है, उसका सेवन करना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए। जो को शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करते दिने दिने अश्वमेधस्य, इस मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है जो शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करते हैं। इस ग्रंथ की कोई महानता महिमा है। मैं तो बहुत अल्प शब्दों में, थोड़े शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं। बाकी तो 9 दिन शिव महापड़ ग्रंथ के महात्मा में भी कथा हो सकती है। शिव कथा प्रारंभ ही न हो, सिर्फ महात्मा। इस ग्रंथ का महात्मा क्या है, इस ग्रंथ की गरिमा क्या है, इस ग्रंथ की महिमा क्या है, वो ग्रंथ क्या कहना चाहते हैं, इस ग्रंथ का श्रवण करते क्या मिलता है, जीवन में कैसा परिवर्तन होता है, इस पर 9 दिन कथा हो सकती है, सिर्फ महात्मा की। लेकिन मैं तो थोड़ा थोड़ा कहने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि 9 दिन में मुझे बहुत कुछ कहना है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो इस ग्रंथ का श्रवण करेंगे उनको सामान्य यज्ञ नहीं, रासो यज्ञ का पुण्य मिलेगा। बड़े बड़े यज्ञ कोई मनुष्य कर नहीं सकता, जो राजा महाराजा करते थे। ऐसे महान महान यज्ञों का पुण्य, महान महान यज्ञों का फल एक कथा श्रवण मात्रतः। और मैं हृदय से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं जो कथा सुनने से मिल रहा है वो अन्य साधन करने से मिलेगा। हमने कहीं ऐसी बात नहीं सुनी कि ये पूजा कर लीजिए, कथा श्रवण करने का फल मिल जाएगा, ये अनुष्ठान कर लीजिए, कथा श्रवण करने का फल मिल जाएगा, ये इतना बड़ा यज्ञ कर लीजिए, कथा श्रवण करने का फल मिल जाएगा। ऐसा हमने कहीं महापुरुषों के मुख से नहीं सुना।
लेकिन बार बार महापुरुषों के मुख से सुना है कि कथा श्रवण कर लीजिए, यज्ञ का फल मिलेगा। कथा श्रवण कर लीजिए, तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। कथा श्रवण कर लीजिए, सभी दान का फल मिलेगा। कथा सुन लीजिए, सभी देवताओं की पूजा मिलेगी। कथा श्रवण कर लीजिए, सभी पुण्य का पुण्य मिलेगा। इस कथा श्रवण मात्रतः एक कथा की महिमा है। लेकिन हम लोगों ने कथा को सामान्य बना लिया, कथा को रमुज कहीं लोगों ने बना लिया। कथा को इतनी नीचे बात हमने दिखा दी। जो स्वयं शिव जी निरंतर कथा गाते हैं, अत्र वक्ता महादेवो लगे कहन हरि कथा रसाला। निरंतर भगवान शिव जी कथा गाते हैं। यह भगवान की वाणी, यह महादेव की वाणी। और बार बार कहता हूं मैं मध्यस्थी हूं, मैं एक शिक्षक का काम करता हूं। जो आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने सीखा, मुझे जो याद रहा मेरी बुद्धि अनुसार, महादेव में जो जो कहा वो कहने का प्रयास करेंगे मैं। इसलिए कथा सुनने से क्या मिलेगा, एक श्लोक में बताया, राजसु यत् पुण्यम् अग्निष्टो शतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भो कथा श्रवण कितनी सुंदर बात की। कथा श्रवण मात्र, कथा सुनने मात्र से। और अनुभव तो करिए, एकदम पवित्र होकर मन शिव जी के चरणों में समर्पित करके 9 दिन भक्ति भाव से जो कथा श्रवण करता है, 9वें दिन में उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसका विचार कुछ अलग सा दिखाई देगा। लेकिन सुनने खातर जो सुन रहा है उनके लिए नहीं, तो बहुत भगवान के चरणों में भक्ति अर्पण करके जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करो तो उसके जीवन में कुछ नया दिखाई देगा। क्योंकि कथा श्रवण करने से सब कुछ पूर्ण मिलता है। और अंत में तो भगवान ने कह दिया जो कथा सुन रहा है और बहुत भाव और गहरी श्रद्धा से सुनेगा वो साक्षात रुद्र स्वरूप कहलाएगा। रुद्र एव नः संशयः, इसमें कोई संशय भी नहीं है। कथा कैसे सुननी चाहिए, किस पद्धति से, क्या परंपरा से, कितने शिव महापुरुष ग्रंथ के प्रारंभ में वक्ताओं और श्रोताओं के नियम भी दिखाए हैं। वक्ताओं को कितने नियमों का अनुसरण करना चाहिए, श्रोताओं को कितने नियमों का अनुसरण करना चाहिए, बाद में कथा होती है। कथा ऋषि मुनियों की परंपरा है, कथा हमारे पूर्वजों की परंपरा है, कथा हमारे साधु संत महापुरुषों की परंपरा है, कथा ये देवताओं की परंपरा है और कथा ये भगवान शिव की परंपरा है। ये भगवान की कथा है। इसलिए जो कथा श्रवण करता है उसके लिए कहा महापुरुषों का मंतव्य है, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य महादेव की कथा सुन रहा है, जिनका चित्त भगवान शिव को अर्पण हो गया है, उसको मनुष्य नहीं कहा, उनको साक्षात रुद्र स्वरूप का, रुद्र तुल्य कहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान ने गाया है। ये श्रुण्वन्ति ये श्रुण्वन्ति मुनयः पुराणं शास्त्रम् उत्तम से उत्तम शास्त्र शिव महापुरुष ग्रंथ का कोई श्रवण करते हैं उनके लिए महापुरुषों ने कहा, क्या कहा, ते मनुष्या ये महापुरुषों का मंतव्य है। क्या मंतव्य है, रुद्रा इसमें कोई संशय नहीं है, ना संशय। कई लोगों के मन में संशय होगा, करे कथा सुनने वाले रुद्र स्वरूप है, ये तो बीड़ी पीता है, ये तो माओ खा रहा है, ये तो तंबाकू खा रहा है, ये रुद्र स्वरूप कैसे? योग्यता है। इसलिए जो भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं उनके लिए महात्म्य गाया है।
कथा में बहुत सारे भाई बहन बैठते हैं, इसमें तो कोई कोई जीवात्मा है जो शिव जी को समर्पित होकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। और कलयुग में भवपार होना है तो कथा तो सुननी ही चाहिए, सेवन करना ही चाहिए। शरीर का आरोग्य तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन मन का आरोग्य बहुत कम लोगों के पास होता है। शरीर का आरोग्य तो है भाई, आप प्राणायाम करो, व्यायाम करो, खाने पीने में थोड़ा विवेक रखिए, शरीर का आरोग्य है। लेकिन मन का आरोग्य बहुत कम लोगों के पास होता है। इसे मन का आरोग्य ये भगवान की कथा देती है। इसलिए कहा सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या। विशेषता विशेष करके श्रवण करते रहो, करते रहो, करते रहो। कहीं लोग कहते एक बात तो सुन ली, दूसरी बात सुनने की क्या जरूरत है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बात तो कथा में गा ली, दूसरी बात गाने की क्या जरूरत है। लेकिन गाते रहो, सुनते रहो, गाते रहो, सुनते रहो, कुछ उसमें से कुछ नवनीत निकलेगा। नवनीत निकालना है तो दही में से तो निरंतर उसको घुमाना पड़ता है, बार 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 छाछ फेरनी पड़ती, तब उसमें से नवनीत। इसलिए बार बार कहे, बार बार सुनते, बार बार कहे, बार बार सुने। हम भी हमारी कथा सुनते तो हमको भी ऐसा लगता है कि ये तो हमने पहली बार गाया, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। श्रेष्ठ वक्ता वो है स्वयं की कथा सुनकर सुन सके, वो श्रेष्ठ वक्ता है। अपनी गाई हुई कथा खुद सुने। इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए, 24 घंटे नहीं, 9 दिन के लिए 3-3 घंटे। इनमें आधा घंटा देरी से आए, आधा घंटा जल्दी चले जाओ तो बहुत कम समय रहेगा। इसलिए श्रवण करना चाहिए। भगवान ने आज्ञा दी कि महादेव ने आज्ञा दी कि श्रवण करना ही चाहिए। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, विशेष करके समय निकालकर प्रयास करके प्रयत्न करके कथा सुननी चाहिए। ऐसा भगवान ने आज्ञा दी है। मैं तो सिर्फ पढ़कर आपको सुना रहा हूं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। ये पीठ भी भगवान व्यास जी की है, और यहां से भगवान व्यास ने जो कहा हुआ वो व्याप्त बनाने के लिए प्रयास रहे। अन्य कोई अर्थहीन बात, व्यर्थ बात कहने के लिए नहीं है पीठ। इसलिए निरंतर सुनना चाहिए, निरंतर सुनना चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है। ये तो शिवपुरा कथा परम। कथा जीवन के पापों में से मुक्ति देती है, पावन करती है। परम मनुष्य मात्र को पवित्रता प्रदान करने वाले, मनुष्य मात्र को पावन करने वाले। माता पावनी गंगा में तो वहां स्नान करने के लिए वहां पहुंचना पड़ता है, लेकिन ये कथा गंगा हर मनुष्य के चित्त को पावन करती है। ये भगवान की कथा है। इसलिए बहुत सारा महात्म्य गाया, बहुत सारी कथा कही। और जहां कथा का प्रारंभ हो, तीर्थ भूतम हितद गेयम, जब कथा का प्रारंभ होता है तब वहां तीर्थ दौड़ते दौड़ते यहां पहुंचते हैं। भगवान की कथा के लिए कोई तीर्थों का आह्वान नहीं करना पड़ता। लेकिन पूजा के लिए भगवान को आमंत्रित करना पड़ता है। भगवान पधारिए, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। तीर्थों का आह्वान करना पड़ता है। भगवान की पूजा जब मेरे आचार्य कराते थे, तांबा का जल का लोटा, इसमें जल डालकर इसमें सभी तीर्थों का आह्वान करने के बाद इस तीर्थ जल से भगवान का स्नान करते हैं। और भगवान की पूजा के लिए भगवान को भी आमंत्रित करना पड़ता है। और वह महादेव की कथा क्या महात्म्य है। तो जब शिव कथा प्रारंभ होती तब कोई तीर्थों का आह्वान नहीं करना पड़ता, कोई देवताओं का आह्वान नहीं करना पड़ता, वैसे कोई निमंत्रण नहीं, कोई आमंत्रण नहीं। जब शिव महाप्रण कथा प्रारंभ होती तब सभी देवता तीर्थ वहां दौड़ दौड़ कर वहां पहुंचते हैं
पृथ्वी देव, सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, जल देव, आकाश देव, सागर देव, नौ ग्रह, सर्व पर्वतो, सागरो, सर्व तीर्थो, सर्व दिशाओ, सर्व ब्रह्मांडो, स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, मातृ देवता, विश्व देवता, ब्रह्मांड देवता, सर्व देवता वहां दौड़ते दौड़ते पधारते हैं जब भगवान की कथा का प्रारंभ होता है। और जहां भगवान की कथा कही जाती है वहां कोई अश्वमेध सहस्त्राणी, इस भूमि पर कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करें, जो फल एकत्र, जो पुण्य और ऊर्जा एकत्र हो, ये ऊर्जा ये पुण्य वहां एकत्र हो जाते हैं जहां भगवान की कथा कही जाती है। इसलिए जिन स्थान पर भगवान की कथा कही जाती है, स्थान का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। जिन भूमि पर, जिन स्थान पर हम कथा गा रहे हैं, इस भूमि पर कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करें, जो पुण्य एकत्र हो, जो ऊर्जा एकत्र हो, ये ऊर्जा ये पुण्य वहां एकत्र हो जाती है जिस भूमि पर भगवान की कथा गाई जाती है। ये भगवान का वचन है। जहां हम बैठे वहां कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे। एक महात्मा ने बहुत सुंदर बात की थी, जहां कोई किसी भूतकाल में कोई यज्ञ हुआ है, इस भूमि पर भगवान की कथा संपन्न होती है। इसलिए भूमि का कोई तप है, जिन स्थान पर बैठिए तपस्थली का कोई तप है, एक भूमि का भी कोई कर्म है। जैसे मनुष्य का कर्म होता है, ऐसे भूमि का भी कर्म होता है। इसलिए हम इस धरती पर बैठकर भगवान महादेव की कथा गा रहे हैं। हमने तो ये सुना भी नहीं था और चित्र भी कभी ऐसा काल्पनिक नहीं बनाया था कि यहाँ कोई ऐसा कुछ है। और बहुत बार कच्छ में आया, लेकिन मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि यहाँ गुनेरी गुफा है, यहाँ महात्मा जी तपस्वी गुफा बनाई है। मैं दया पर भी 2010 में मैं पहली बार कच्छ में दया पर आया था। कोटेश्वर महादेव का दर्शन किया, नारायण सरोवर का दर्शन किया हमने, लेकिन ये दया पर से बहुत दूर नहीं। लेकिन किसी ने मुझे कहा नहीं होगा, इतनी बड़ी सुंदर तपस्थली है, एक कच्छ धरती कितनी भाग्यवान है, ऐसे तपस्वी पुरुष इस कच्छ की धरा पर हुए हैं। ये धरती कितनी भाग्यवान है। एक हथौड़ी और एक सीढ़ी लेकर जिन्होंने इतनी सुंदर भगवान महादेव के लिए गुफा बना दी, कितना सुंदर दिव्य स्थान है। मैंने तो पहली बार देखा, मुझे भी कुछ भी पता नहीं था। कच्छ में बहुत सारी कथा तो हमने गाई, लेकिन इस स्थान पर मैं पहली बार आया हूँ। चिड़िया नगर में मेरी कथा चल रही थी, तो मेरे अशोक भारती जी महाराज वहां कथा के लिए पधारे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, करिए बाबूजी। बाकी तो हरी ने भजता हजूरे कोई ने लाज जता नहीं जाने, सीधी बात है। बावलिया ना काम कौन करे, बावलिया ना झंडो तो बाबा जो उपाड्यो ने। आज हमारे बळवंतभाई पण आवेला छे, એ પણ અમારા આવતા સમયમાં અંદર મનોરથી છે કથાના। બળવંતભાઈ એનો દીકરો પણ એ કથાનો મનોરથી છે, વિશેષ કરીને પહેલે દિવસે ઉપસ્થિત છે આજે બળવંતભાઈ ગાંધીધામ છે। અમારે બાબુભાઈ આહિર તો મારી સાથે હોય, જગદીશ ગિરીજી, અને સંપૂર્ણ કથાનો યશ અમારે માનકો સુરેશ ગિરીને મળી રહ્યો છે। અને અહીંના સ્થાનિક દસનામ સમાજના અગ્રણીઓ આ કથામાં જોડાણા છે અને કથા સંપન્ન બની છે। તેથી ભરોસો એક જ,
दशमेक सहस्राणी वाजपेय शतानी। जहां भगवान महादेव की कथा गाई जाती है वहां करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य एकत्र रहता है। और जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा कहते हैं इस भूमि का ऐसा प्रभाव रहता है। चतुर्वर्ग प्रदम सेवम, ये भूमि 4 पुरुषार्थ देने में सक्षम रहती है। चरितम देव दिवस महादेव से अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम। एक भूमि 4 पुरुषार्थ देती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसा सुंदर महात्म्य शिव महापुराण ग्रंथ में है। शिव महापुराण कथा कहने का महात्म्य है, शिव महापुराण कथा श्रवण करने का महात्म्य है। लेकिन बहुत कम शब्दों में हमने आपके समक्ष कथा श्रवण का महात्म्य बताया। अब हम शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे। तुम कथा में प्रवेश करना है ना, 9 दिन के लिए इस ग्रंथ की उपासना करनी है, 9 दिन के लिए इस ग्रंथ की साधना करनी है, 9 दिन के लिए शिव महापुराण ग्रंथ को ही सुनना है, तो उस ग्रंथ की वंदना। और हमारे शब्दों में नहीं, हम तो भगवान व्यास जी के शब्दों में इस ग्रंथ को प्रणाम करेंगे। क्योंकि प्रारंभ कर रहे हैं, आज पहला दिन है, थोड़ा महात्म्य रहता है, थोड़ा स्वागत भी रहता है, थोड़ी औपचारिकता भी रहती है। हृदय में दीप प्रज्वलित करने के लिए कथा के प्रारंभ में दीप प्रागट्य भी रहता है। कथा में जरूर हंसना नाचना अच्छा लगता है, लेकिन ये वक्ता की उदारता होगी, इसलिए हम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करेंगे, इस ग्रंथ की वंदना करेंगे। हमारे शब्दों में नहीं, हम तो भगवान व्यास जी के शब्दों में वंदना करेंगे। ध्यान दीजिए, गंभीरता के साथ, आदर के साथ कथा श्रवण करिए। ये वंदना करने के बाद हम थोड़ा सा डाक डमरू कराएंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, बाद में शिव महापुराण भगवान की आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे और जय जयकार करके कथा 6 बजे विराम करेंगे और सबके लिए महाप्रसाद करेंगे।